अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज उस्मान फ्रॉम टेक टॉक। और भाई आज की ये वीडियो थोड़ी सी फनी होने वाली है एक टाइप की। थंबनेल में तो आपने देख ही लिया होगा। आज के इस वीडियो में हम विंडोज 2000 को इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी में और फिर देखेंगे कि उसमें हमें किस तरह के फीचर्स देखने को मिलते थे, उसका इंटरफेस कैसा था, क्योंकि ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे कि हम में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी यूज नहीं किया होगा। क्योंकि विंडोज 2000 तब मैं तकरीबन 3 या 4 साल का था जब ये विंडो आई थी, तो इस विंडो के बारे में तो हमें पता भी नहीं होगा कि ये किस तरह की है। तो चलिए देखते हैं कि ये विंडो कैसी होने वाली है। और इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं हाइपर-वी मैनेजर का यूज करने वाला हूं। हाइपर-वी अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है, जिसमें मैंने विंडोज 11 को हाइपर-वी मैनेजर के थ्रू अपने पीसी में इंस्टॉल किया है। तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर मैंने हाइपर-वी के बारे में भी बताया है कि इसे आपने कैसे सेटअप करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं हाइपर-वी को ओपन कर लेता हूं और यहां पर आने के बाद हमने सिंपली एक न्यू वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। उसके बाद इसका नाम रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल, और सिंपली नेक्स्ट और नेक्स्ट। और यहां पर मैं इसे रैम असाइन कर देता हूं और मैंने 4 GB रैम यहां पर असाइन की है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट और यहां पर इंटरनेट का पूछ रहा है, मैं इसे स्विच डिफॉल्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहां से मैं इसे स्टोरेज असाइन करूंगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं 20 GB कर देता हूं। ये इनफ है क्योंकि ये काफी पुरानी विंडो है। तब तो तकरीबन इतने GB के ही कंप्यूटर आया करते थे, बल्कि इससे भी कम थे। तो 20 GB तो इनफ है। और यहाँ पर मेरे पास ISO फाइल है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं ISO फाइल को सिलेक्ट करूंगा और ISO फाइल, और सिंपली इसे मैं फिनिश कर दूंगा। तो फाइनली हमारी वर्चुअल मशीन सेटअप हो चुकी है। ये मेरे पास यहाँ पर आ चुकी है। सिंपल इसे मैं कनेक्ट करूंगा और फाइनली आप देख सकते हैं कि हमारी विंडो 2000 यहाँ पर सक्सेसफुली लोड हो चुकी है। और अब हमें सिंपली इसे इंस्टॉल करना है। उसके लिए मैं अपनी वीडियो को स्पीड फॉरवर्ड कर दूंगा और इतनी ज्यादा भी स्पीड फॉरवर्ड नहीं करूंगा, बल्कि मैं इसे थोड़ी सी स्लो रखूंगा कि अगर आपने खुद से भी विंडो 2000 को अपने पीसी में इंस्टॉल करना है तो आप यहाँ से स्टेप बाय स्टेप देखिए अपने पीसी में खुद से विंडो 2000 को इंस्टॉल करके आप चेकआउट कर सकते हैं और उसके फीचर्स का मजा ले सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। उसके लिए मैं सबसे पहले तो इसे मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो इसका इंटरफेस यार बहुत ही अजीब लग रहा है, क्योंकि आज के टाइम में मैं विंडोज 10 को यूज कर रहा हूं। तो विंडोज 11 आ चुकी है और विंडोज 11 अभी के लिए स्टेबल वर्जन तो नहीं है, बट विंडोज 10 के ही अगर इससे कंपेयर करें तो बहुत ज्यादा अजीब लग रही है। बट कुछ बेसिक जो है इंटरफेस की वो वही है। यहाँ पर ये स्टार्ट मेन्यू है, नीचे ये टास्क बार है, इसी तरह ये प्रोग्राम, और ये जो बेसिक चीजें हैं ना, विंडो एक्सपी तो मैंने देखी है, तो विंडो एक्सपी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती ये चीज है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ वॉलपेपर का अभी के लिए तो नहीं है, शायद यहाँ पर वॉलपेपर सेट करने के लिए कोई सेटिंग हो, बट अभी के लिए तो मुझे नहीं मिलती कि यहाँ पर कुछ हो। और नहीं, यहाँ पर वॉलपेपर के लिए भी है, सेम वही जैसे विंडोज एक्सपी में हमें देखने को मिलता था, वहां पर भी हम वॉलपेपर खुद से सेट कर सकते थे। तो यहाँ पर भी वॉलपेपर तो सेट कर सकते हैं। और इसके ग्राफिक्स अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा बिखरे हुए हैं, तो उसके लिए आई थिंक के जो ड्राइवर का है, ग्राफिक्स ड्राइवर, वो करना पड़ेगा इसके लिए, तो वो तो ढूंढना पड़ेगा। बट अगर वैसे देखें, इंटरफेस की बात करें, माई कंप्यूटर को ओपन कर लेते हैं और माई कंप्यूटर में भी सेम इसी तरह, क्योंकि एक ही ड्राइव मैंने रखी
रखी है मैंने, ज्यादा ड्राइव्स यहाँ पर नहीं बनाई। और उसकी आप साइड पे देख सकते हैं कि यहाँ पर साइड पे आ रही है कि इसमें कितनी स्पेस है, जो कि हम प्रॉपर्टीज में जाके अब आज के टाइम में चेक करते हैं। विंडोज एक्सपी में भी हम प्रॉपर्टीज में ही चेक करते थे, और यहाँ पर देख सकते हैं कि साइड पर ही हमारे पास आ चुका है। उसके अलावा ये फ्लॉपी डिस्क और ये कंट्रोल पैनल भी यहाँ पर ये है और ये माई कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल आ रहा है, क्योंकि विंडोज एक्सपी में हमने देखा था कि ये सेपरेट से था। हो सकता है कि सेपरेट पे भी इसकी कोई लोकेशन यहाँ पर रखी हो। अगर मैं यहाँ पे चेक करूं, और ये देख सकते हैं कि आप सेटिंग में भी कंट्रोल पैनल मौजूद है, और कंट्रोल पैनल उसी तरह है जैसे विंडोज एक्सपी में हमें देखने को मिलता था। विंडोज एक्सपी से तो डेफिनेटली 2 साल पुरानी है, तो थोड़े फीचर तो कम होंगे ही। और उसके अलावा बाकी अगर बेसिक इंटरफेस की बात करें तो सेम वही है। यहाँ पर इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये इसकी सपोर्ट तो आज के दौर में माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया है, बट यहाँ पर हमें देखने को मिल चुका है। उसके अलावा रिसाइकल बिन है, मुझे नहीं आइडिया था और इसका इंटरफेस भी मैं आज ही देख रहा हूँ। विंडोज 2000 का मैंने इंटरफेस पहले कभी नहीं देखा था। विंडोज एक्सपी वो लास्ट विंडो थी जो कि मैंने माइक्रोसॉफ्ट की यूज की थी सबसे पुरानी विंडोज में। और उसके अलावा टास्क बार में क्लॉक भी मौजूद है, और टास्क बार में ये हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। इनकी स्पेस को अगर कम या ज्यादा हम करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ये भी हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। उसके अलावा टास्क मैनेजर की ऑप्शन भी देख लेते हैं, और टास्क मैनेजर भी हमारे पास विंडोज 2000 में मौजूद था भाई। टास्क मैनेजर आप देख सकते हैं कि उसका इंटरफेस हमारे पास कुछ इस तरह से था। और भी चेक कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम पहले से जानते हैं। यहाँ पर एक्सेसरीज में चेक करें, एक्सेसरीज में यहाँ पर मैग्नीफायर आप देख सकते हैं कि आज के दौर में ये बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है, और ये तब भी उसी टाइम में भी मौजूद था। और यहाँ पर पेंट की ऑप्शन नहीं है, पेंट की ऑप्शन विंडोज एक्सपी में तो हुआ करती थी। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं। और यहाँ पर और ये ECM DCMD कैलकुलेटर, और नीचे आते हैं पेंट यहाँ पर मौजूद है। पेंट यहाँ भी था यार, विंडोज 2000 में भी पेंट मौजूद था। और उसके बाद और चेक करते हैं और क्या कुछ है। और गेम्स में हमारे पास कौन कौन सी गेम्स हैं। और यहाँ पर पिनबॉल मौजूद है। विंडोज एक्सपी में पिनबॉल सबसे फेमस गेम थी, ये बहुत ज्यादा खेली जाने वाली गेम है। मैंने भी इसे बहुत ज्यादा खेला है, तो अब भी खेल के देखते हैं किस तरह की ये गेम होने वाली है। और यहाँ पर गेम मेरी स्टार्ट हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये यहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मुझे तो अब इसकी कीज भी याद नहीं कि इसकी कीज कौन कौन सी थी। ओ भाई काम, अच्छा ये वाली कीज थी, ठीक हो गया। एक और चीज जो लास्ट वाली चीज चेक करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास शटडाउन की ऑप्शन किस तरह से थी। सेम विंडोज एक्सपी में भी शटडाउन की ऑप्शन इसी तरह की थी, और इसे शटडाउन करते हैं और ये बंद हो चुका है। अब दोबारा से एक दफा इसे स्टार्ट करके देखते हैं कि विंडो 2000 हमारे पास स्टार्ट किस तरह से होती थी। और मैं बहुत ज्यादा शॉक्ड हूं कि यहाँ पर हमें विंडोज 2000 में बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो कि विंडोज 10 में हमें देखने को मिलती हैं आज के टाइम में, और इवन विंडोज 11 में भी देखने को मिलेंगी। तो तकरीबन ये 20 साल पुरानी विंडो है। 20 साल पहले भी हमें इस तरह की बहुत सारी चीजें देखने को मिलती थी। और अगर आप इससे भी पुरानी विंडोज के इंटरफेस को देखना चाहते हैं, उनके फीचर्स को देखना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि मैं उन्हें इंस्टॉल करके उन पर वीडियो बनाकर अपलोड करूं, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज की ये वीडियो भी आपको कैसी लगी उसके बारे में भी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में आपने इंटरफेस तो देख लिया विंडोज 2000 का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।